जब हम ऊंचाई की बात करेंगे पर्वतों की तो हम बोलते हैं उसको लॉफ्टी, लॉफ्टियर एंड लॉफ्टीएस्ट। हेलो एवरीवन, आई एम निकी मिश्रा। अब चलिए हम आते हैं अपने पार्ट 2 ऑफ द न्यूमोनिक्स बेस्ड ऑन द आर्टिकल द। हमने दूसरा जो न्यूमोनिक बोला था वो मॉस्क बोला था, जिसका पहला अक्षर एम है। क्लियर? फिर से इसे रिपीट कर लेते। एम का इस्तेमाल कहां होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केवल एक लय बनाने के लिए हमने इसको मॉस्क कर दिया है। क्लियर? नाउ कम टू वर्ड ओ। M फॉर द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड O फॉर द ऑर्डिनरी नंबर्स। ऑर्डिनरी नंबर्स मैंने आपको बताए थे, दो तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, एक नंबर जिसको हम ONE1, TWO2, THRW3, FOUR4 बोलते हैं, लेकिन एक नंबर इसके आगे हम TH लगा देते हैं जब हम 1, 2, 3 को क्रॉस करके फोर्थ पे आते हैं, तो हम बोलते हैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। बेसिकली हम ये मैथ्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ऑर्डिनरी नंबर्स कभी भी अगर आए तो उनके आगे भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं दा और दी में नहीं पढ़ रहा हूं, केवल मैं आपको दा पढ़ा रहा हूं। ठीक, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब हम बात करते हैं एस फॉर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए, डिग्रीज आपने कहां पढ़ी थी? एडजेक्टिव में। हमने डिग्रीज कहां पढ़ी थी? एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में जब हम कंपैरिजन करते हैं क्वालिटीज का, सो हम उनकी 3 श्रेणी बनाते हैं। तो जहां हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं वहां पॉजिटिव कहते हैं उसको। जैसे कि शब्द ले लेते हैं गुड। जब हम दो में अच्छे होने की तुलना करते हैं तो हम गुड को बेटर बोल देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये सब में उत्तम है तब हम उसको बेस्ट कह देते हैं। क्लियर? तो मैं बात कर रहा हूं 3rd डिग्री की, जिसको बेस्ट बोला मैंने, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, जहां पे चीज सबके बीच में उत्तम हो, जिसकी क्वालिटी सर्वश्रेष्ठ हो। सो वहां हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो हम बात करेंगे फास्टेस्ट की। लेकिन जब भी हम फास्टेस्ट लिखेंगे तो हम इसके आगे द लिख देंगे। जैसा कि अभी मैंने गुड, बेटर का एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन जब हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो हम द इस्तेमाल करेंगे। द बेस्ट। जब हम ऊंचाई की बात करेंगे पर्वतों की तो हम बोलते हैं उसको लॉफ्टी, लॉफ्टियर एंड लॉफ्टीएस्ट, तो हम वहां भी द का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन चीजों को संक्षिप्त रखने के लिए मैं कुछ ही उदाहरणों का यहां पर उल्लेख कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें। डिटेल में जब हम आगे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो हम डिटेल में भी चलेंगे। अब हम बात करते हैं सी। मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। इस तरह के वाक्य जो कई बार कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन वहां पे कंपैरिजन का बोध होता है। सो कंपैरिजन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वहां भी हम यूज करते हैं द का। जबकि कई बार देखा गया है कि वहां पर एडजेक्टिव की जो डिग्री यूज की जाती है वो ज्यादातर आपकी कंपैरेटिव होती है, लेकिन वहां पे नियम जो है कल्टी मार लेता है और उसके आगे दा लगा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बताता हूं, कंपैरिजंस कंटेनिंग सेंटेंसेस। The haste you make, the haste you make, the early you reach, अब देखिए हेस्ट, जल्दी, कौन सी डिग्री थी? पॉजिटिव। मैंने तो बोला था अभी
कि सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर ये नियम वायलेट हो जाता है। लेकिन ये वायलेट नहीं होता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है जहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं और ये केवल वाक्यों में इस्तेमाल होगा। और याद रखिएगा इसमें भी एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वर्ब हैं, दो फाइनाइट वर्ब है, हेस्ट है, अर्ली है, ये दो वर्ब दे रखी हैं और दो सेंटेंस भी दिखाई दे रही है, कॉमा सेपरेट है। तो इस तरह की कभी भी वाक्य आपके अगर नज़र में आए और जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा हो तो वहाँ पे निसंकोच आपको द का इस्तेमाल करना है, भले डिग्री कोई सी हो। द अर्ली, अर्ली भी आपकी पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, द। क्लियर? तो मेरे अकॉर्डिंग अब शायद आपको अधिक आसानी महसूस हो रही होगी कि हम कहाँ कहाँ पर द का इस्तेमाल करते हैं। पहला कॉर्ड डिमरू, दूसरा मॉस्क। अब हम तीसरी तरफ बढ़ते हैं। पार्ट थर्ड में अब हम कवर करेंगे NHT, हमारा निमोनिक NHT। N फॉर न्यूज़पेपर नेम्स। अखबार तो सबके घर में आता है और हमारा जीवन अखबार पढ़े बिना संभव भी नहीं, जान पड़ता है। सो आपके घर में कौन सा आता है? मेरे घर में तो आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, शायद आपके यहां दैनिक जागरण आता हो, दैनिक जागरण। किसी के यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता हो, लेकिन एक बात तीनों के साथ है कि द का प्रयोग बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स एंड सो ऑन। तो न्यूज़पेपर के नाम के आगे हमें हमेशा द का इस्तेमाल करना होता है। एज फॉर हेलीकॉप्टर्स और हेवनली बॉडीज, जिसको कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर फॉर एग्जांपल चेतक सुना होगा आपने, चेतक। चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम भी था, बट इट इज द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑल्सो। सो व्हाट वी हैव टू यूज द बिफोर इट। चिनूक, अपाचे। अपाचे वैसे बाइक का भी नाम है, लेकिन अपाचे उस हेलीकॉप्टर का भी नाम है जो हाई एल्टीट्यूड पे वर्क करता है और जो कि इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम सो कॉल्ड अमेरिका। अपाचे, द अपाचे। सो हमको हेलीकॉप्टर के नाम के आगे यूज़ करना है आर्टिकल द, और ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं हेवनली बॉडीज, जिसे आपने कॉमेट्स का नाम सुना होगा, मेटेराइट, द सन, द मून, ठीक, द पोल स्टार। इन सब के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, द। सो आई नीड नॉट टू डिस्कस इट, लेट मूव टूवर्ड द नेक्स्ट थिंग। आई होप बोर नहीं हो रहे होंगे आप। आई शुड कैरी इट। टी फॉर ट्रेन। तो ट्रेन्स का जो नेम होता है उनके भी आगे हम द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। शायद आपके समय में कोई और ट्रेन हो, लेकिन जब हम बड़े हुए थे सो हमारे टाइम में द मोस्ट पॉपुलर ट्रेन वॉज द राजधानी, राजधानी एक्सप्रेस। हमारे टाइम में राजधानी एक AC ट्रेन हुआ करती थी, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द इंडियन लव टू ट्रेवल। सो जब भी ट्रेन का नाम आ जाए सो वी हैव टू यूज द राजधानी एक्सप्रेस। ऐसे बहुत सारी हैं। आसाम को जाने वाली एक गाड़ी है दुरंतो, द दुरंतो एक्सप्रेस। अभी लेटेस्ट चली है आपकी वंदे भारत, वी हैव टू यूज द वंदे भारत।
बहुत सारी है। अब आपने कई बार डेमू ट्रेन का नाम भी सुना होगा, जो लोकल लेवल पे लोकल पैसेंजर्स को कैरी करती है, तो हम वहाँ भी द इस्तेमाल करेंगे, द डेमू। क्लियर? सो आई होप द वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन बिफोर एंडिंग दिस निमोनिक बेस्ड ऑन द डेफिनेट आर्टिकल द, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हमारा जो चैनल है बैक वेंचर्स 592 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेटेड हों और आपके लिए इससे भी अच्छा, इससे भी ज़्यादा मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग वीडियो क्रिएट कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।